हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस नई जंग की सीरीज में दो बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। इन दो बेहतरीन क्वेश्चन के साथ एडवांस में हम देखेंगे 10 से 15 स्टैटिक जीके क्वेश्चन देखेंगे और वह स्टैटिक जीके वे क्वेश्चन होंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। यदि वीडियो पसंद आती है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो का दो बेहतरीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल जो ट्रेन पश्चिम बंगाल में चलाई जाती है, इसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम क्या रख दिया गया, किस क्रांतिकारी के नाम पर बदल कर रखा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखें तो पहले हम बात कर लेते हैं पराक्रम दिवस की। पराक्रम दिवस देखेंगे 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है, 23 जनवरी को मनाया जाएगा। 23 जनवरी को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस से मतलब क्या होता है? पराक्रम दिवस से देखेंगे भारतीय सेना को देखेंगे प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में किस तरह से पराक्रमी बनके उसका प्रोत्साहित होकर किस तरह समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में देखेंगे 23 जनवरी 2021 से पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। किसकी जयंती पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जा रहा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रेन रख दिया गया है। ये ट्रेन कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है ये ट्रेन। बात है सुभाष चंद्र बोस की, इससे संबंधित सारे स्टैटिक को देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो स्टैटिक अगर देखा जाए तो पहला स्टैटिक बनता है कि इन्होंने 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। एकमात्र हरिपुरा का अधिवेशन था जिसमें इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अगर बात करें यहीं पर सुभाष चंद्र बोस से तो देखेंगे इन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली थी। आजाद हिंद फौज की बागडोर किसने संभाली थी? देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। कब संभाली थी? 1943 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर नोट कर लो, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? जापान में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो देखेंगे इसकी किसके द्वारा की गई थी? देखेंगे सोहन सिंह भाखना ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। अरे ये वही सोहन सिंह भाखना है जिन पे देखेंगे लाल किले का क्या चलाया गया था? मुकदमा चलाया गया था। लाल किले का मुकदमा किस पे चलाया गया था? सोहन सिंह भाखना पर, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में की थी, जिसकी बागडोर 1943 में कौन संभालते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी संभालते हैं। बात कर लेते हैं लड्डू से सवाल की। लड्डू से सवाल में देखेंगे अगर हम बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की तो देखेंगे यहीं पर देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक राष्ट्रद्वीप है, एक राष्ट्रद्वीप था जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप, उस द्वीप का नाम बदलकर रख दिया गया है। अब बात कर लेते हैं और जो ऑप्शन हैं जिनसे बनने वाले क्वेश्चन हैं। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो देखेंगे महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को गांधी जी के देखेंगे अफ्रीका से भारत आगमन की स्थिति में मनाते हैं। अगर गांधी जी की बात करते हैं तो देखेंगे 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, एकमात्र अधिवेशन था 1924 जो कांग्रेस का हुआ था बेलगांव में, उसकी अध्यक्षता कब की थी? 1924 में किए थे। गांधी जी के ही देखेंगे जन्म 30 जनवरी को गांधी जी की स्मृति में ही शहीद दिवस मनाया जाता है।
शहीद दिवस किसकी स्मृति में? गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। देख लेते हैं यहीं पर स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को देखते हैं तो हमें याद आती है 12 जनवरी। 12 जनवरी क्या है? युवा दिवस। युवा दिवस किसकी देखेंगे स्मृति मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को ही क्या कर लेते हैं? निपटा देते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु कौन थे? तो देखेंगे रामकृष्ण परमहंस इनके क्या थे? गुरु थे। किनके? स्वामी विवेकानंद। जन्म कब हुआ था इनका? तो देखेंगे 1863 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। अगर हम बात कर लेते हैं तो हमें याद आता है स्वामी विवेकानंद से 1893 शिकागो के धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। किसके? शिकागो के धर्म सम्मेलन में। शिकागो की बात करें तो कहां पर स्थित है? यूएसए में। किस झील के किनारे है? तो देखेंगे ये किस झील के किनारे है? मिशिगन देखेंगे यहाँ पर झील पाई जाती है। जिस झील के किनारे कौन सा शहर है? शिकागो में 1893 के धर्म सम्मेलन में देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने भारत की तरफ से क्या लिया था? भाग लिया था। एक और क्वेश्चन नोट कर लो। देखेंगे बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और यहीं पर रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब आते हैं हम देखते हैं वीडी सावरकर को। तो वीडी सावरकर को अगर देखें तो वीडी सावरकर जी ने क्या किया था? इन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब कौन थी? देखेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लिखी थी? देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखी थी। वीडी सावरकर की अगर बात करें तो ये सेलुलर जेल से संबंधित थे। देखेंगे सेल्यूलर जेल से क्या थे? संबंधित है। ये सेलुलर जेल अर्थात काला पानी की क्या हुई थी? सजा हुई थी। कहाँ की? काला पानी। सेलुलर जेल पड़ता कहाँ है? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल पड़ता है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप का नाम आता तो वहां का देखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक जो है वहां की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहीं पर देखेंगे एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। उसका कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि वह सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी नई जंग की सीरीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप इसे जरूर देखिए और लोगों तक पहुंचाइए जिससे लोग इसका फायदा उठा पाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर इसी तरह के नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके ट्रेन और रेलवे से संबंधित। अगर रेलवे से बात आई है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन की बात आई है, ट्रेन से रेलवे बोर्ड की हम देख लेते हैं। तो देख लें भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। रेलवे मंत्री की बात कर ले तो रेलवे मंत्री वर्तमान समय में कौन है? पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल हमारे देखेंगे भारत में वर्तमान समय में क्या है? रेलवे मंत्री हैं। अगर हम बात कर ले प्रथम रेलवे की स्थापना की अगर बात करें तो प्रथम रेलवे की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1853 में हुई थी। 1853 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में देखेंगे 1853 में भारत में पहली बार रेलवे की स्थापना हुई थी। ये रेलवे का प्रथम रेल का नाम क्या था?
प्रथम रेल का नाम अगर हम देखते हैं तो प्रथम रेल जो चलाई गई थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी उसका प्रथम ट्रेन जो चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। कुल कितने किलोमीटर की दूरी? 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर नोट कर लीजिए। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, और ये देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या था? तो देखेंगे डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन देखेंगे भारत की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन थी। वर्तमान में सबसे सुपरफास्ट ट्रेन की बात करें वर्तमान में सबसे सुपरफास्ट ट्रेन जो है उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस है। गतिमान एक्सप्रेस देखेंगे सबसे सुपर फास्ट ट्रेन वर्तमान समय में। इसकी चाल कितनी है? देखेंगे 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे लंबी ट्रेन की बात करें, सबसे लंबी ट्रेन की अगर बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो देखेंगे शेषनाग ट्रेन भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। शेषनाग ट्रेन जिसकी लंबाई 2 कितनी है? 8 किलोमीटर है। यहीं पर बात कर लेते हैं रेलवे से। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की अगर बात करते हैं, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है इसका? देखेंगे गोरखपुर में देखेंगे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पाया जाता है। भारत का पूरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। अब यहीं पर बात कर लेते हैं रेलवे यूनिवर्सिटी की। भारत में देखिए रेलवे अगर यूनिवर्सिटी की बात कर दें, रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है बता दो? तो देखेंगे ये गुजरात के बड़ोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है। गुजरात के बड़ोदरा में भारत का पहले रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है। यहीं पर कर लेते हैं भारत में रेलवे संग्रहालय की। तो रेलवे संग्रहालय की अगर बात करें तो पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो देखेंगे पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये देखेंगे हुबली में। और दूसरा कहाँ खोला गया है? मैसूर में खोला गया है। हुबली और मैसूर में भारत के रेलवे संग्रहालय पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप इस परिवार का सदस्य बन सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में।